Hello students, welcome to our mathematics class. Today our topic is polynomials. Yes students, बहुपद. आज का अपना टॉपिक है बहुपद. बहुपद का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद का भाग कर जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है. गुणनखंड होने का मतलब है अगर द्वितीय बहुपद में प्रथम बहुपद का भाग करेंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए. अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है. अदरवाइज प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है. चेक करते हैं फर्स्ट वाले को. देखिए बेटा, एफ ऑफ एक्स में डिवाइड करना आपको किसका, जी ऑफ एक्स का. तो लिखोगे आप एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है यानी डिवाइड करना है. तो जी ऑफ एक्स को लिखते हो आप बाहर और एफ ऑफ एक्स को लिखते हो अंदर. देखिए जी ऑफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. इसका डिवाइड करना है आपको 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में. और चेक करना है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड है या नहीं है. सबसे पहले देखते हैं बेटा किसकी कमी, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो डिवाइड कितनी बार जाएगा 3. फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स पावर 4 है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर से. किससे, 3x स्क्वायर से. देखिएगा 3x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 3x पावर 4 प्लस 3 3 जा 9x क्यूब प्लस 3 1 जा 3x स्क्वायर. सबको सेम सेम के नीचे पुट करना है. देखिए 3x पावर 4 यहाँ आ गया प्लस 9x क्यूब यहाँ आ गया प्लस 3x स्क्वायर यहाँ आ गया. इसका काम हो गया आपके पास खत्म. तो इसको अपन हटा देंगे, इसको हटा देंगे. अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं. माइनस करने का मतलब साइन सबके चेंज हो जाते हैं. ये प्लस है तो किसका बन जाएगा, माइनस का. ये भी प्लस है तो किसका बन जाएगा, माइनस का. ये भी प्लस है तो ये भी किसका बन जाएगा, माइनस का. ये दोनों देखो कैंसिल हो गए. अपना उद्देश्य यही था कि इनको अपन कैंसिल कर दे फर्स्ट टर्म को. माइनस के 9 है, प्लस के 5 है, तो कितने बच गए, माइनस के 4x क्यूब. फिर देखो माइनस के 7 है, माइनस के 3 है, तो माइनस के हो गए 10x स्क्वायर. ऊपर वालों को डायरेक्ट ले आए नीचे, प्लस के 2x और प्लस के 2. देखिए बेटा आपके पास ये माइनस है, ये प्लस है, तो किसकी कमी, माइनस की. ठीक है, ये 4 है, ये x स्क्वायर है. ठीक है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ में स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो ये मल्टीप्लाई होगा एक x से. तो फाइनली मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस के 4x से. किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के 4x से. देखिए बेटा माइनस 4x को x क्यूब से स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्यूब आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x. रख दीजिए इनके नीचे. ये आ गया माइनस के 4x क्यूब, ये आ गया माइनस के 12x स्क्वायर और ये आ गया माइनस के 4x. देखिए बेटा अब इसका काम खत्म हो गया, इसको यहां से हटा देते हैं. ठीक है, अब इनके साइन चेंज कर दो. माइनस है देन क्या हो जाएगा, प्लस. ठीक है बेटा, ये माइनस है देन क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी माइनस है देन क्या हो जाएगा, प्लस. ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए. प्लस के 12 हैं और माइनस के कितने हैं बेटा आपके पास, 10, तो ये बच गए प्लस के 2x स्क्वायर. कितने बच गए, प्लस के 2x स्क्वायर. ये कितने हैं, प्लस के 4 हैं और प्लस के 2 है, तो बच गए प्लस के 6x. और ये हो गए बेटा आपके पास 2. कितने हो गए, 2. देखिए अब इसमें देखिए ये x है और
और ये 2x² है, ये x² है, ये 2x² है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो आप इसको 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। देखिए 2 को x² से मल्टीप्लाई किया 2x², 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, रखो इसके नीचे 2x² प्लस 6x प्लस 2, इसको हटा दो यहां से, इसका काम खत्म हो गया। अब देखो ये हो गया माइनस, ये प्लस देन माइनस, प्लस देन माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गया, प्लस के 2 माइनस के 2x², प्लस के 6x माइनस के 6x कैंसिल हो गए, प्लस के 2 माइनस के 2 कैंसिल हो गए, शेषफल कितना आ गया 0। क्या आ गया शेषफल आपके पास 0। मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था, अगर किसी बहुपद में भाग देने पर शेषफल अगर आपके पास 0 आ जाता है तो जिसका भाग किया है, वो जिसमें भाग किया है उसका क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। तो यहां पर अपन ने किसका भाग किया है बेटा, g ऑफ x का, किसमें किया है f ऑफ x में, तो आप लिखोगे शेषफल r ऑफ x इज इक्वल 0, क्या लिखोगे r ऑफ x इज इक्वल 0, सो इसलिए g ऑफ x f ऑफ x का एक गुणनखंड है, g ऑफ x f ऑफ x का एक गुणनखंड है, क्योंकि g ऑफ x का डिवाइड आपने जब f ऑफ x में किया तो आपके पास शेषफल क्या मिला बेटा 0 मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि g ऑफ x जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, f ऑफ x का एक गुणनखंड है। ये खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर आपका पहले का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखिए आप, इसमें क्या बोल रहा है आपको, इसमें भी यही बोल रहा है कि आप g ऑफ t में डिवाइड कीजिए किसका, f ऑफ t में डिवाइड कीजिए किसका, g ऑफ t का। देखिए बेटा f ऑफ t में डिवाइड कीजिए किसका, g ऑफ t का। तो ठीक है, आप लिखोगे ऊपर f ऑफ t और नीचे g ऑफ t, f ऑफ t और g ऑफ t। ठीक है, f ऑफ t क्या है आपके पास 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, इसमें आपको डिवाइड करना है g ऑफ t, यानी किसका t क्यूब माइनस 3, किसका डिवाइड करना है बेटा t क्यूब माइनस 3 का। प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। देखो यहाँ पर t के साथ में गुणा में कौन है 1, यहाँ पर गुणा में कौन है 2, तो 1 को 2 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, यहाँ क्यूब है, यहाँ पावर कितनी है 4, तो एक t चाहिए आपको, कितनी चाहिए t, यानी इस t क्यूब को 2t से मल्टीप्लाई करने पर 2t पावर 4 आ जाना है। चेक करो मल्टीप्लाई करके 2t से, देखो 2t से इसको मल्टीप्लाई किया 2t क्यूब और t कितना हो गया पावर 4 माइनस 3 2 जा 6t। अब t वाले के नीचे t वाला रखो, t क्यूब वाले के नीचे t क्यूब वाला तो है ही नहीं, t पावर 4 वाले के नीचे t पावर 4 वाला लिखो, तो ये आ गया 2t पावर 4 और t वाले के नीचे t वाला लिखो तो माइनस 6t। ये दोनों नहीं है तो खाली छोड़ दो, यहाँ कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में ये कर दो आप इरेज, क्योंकि इसका काम हुआ खत्म। अब इसको करो आप माइनस, ये हो गया माइनस, ये माइनस है देन क्या हो गया प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर इस 3t क्यूब को सेम नीचे ले आओ, 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस के 6 माइनस के 9, तो माइनस के बच गए ना 3t, कितने बच गए 3t। देखो प्लस के 6 है, माइनस के 9 है, तो प्लस के माइनस के 3t बच गए, माइनस 12 को सेम ले आओ नीचे। ठीक है बेटा, अब देखो ये t क्यूब है, ये गुणा में इसके कौन है 1, के गुणा में कौन है 3, तो 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, वो भी प्लस का, क्योंकि चिन्ह दोनों का क्या है प्लस।
तो प्लस के 3 से इसको किया आपने मल्टीप्लाई, ओनली 3 से, क्योंकि क्यूब है वो तो सेम है, तो 3 की तो कमी थी एक, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3t क्यूब माइनस 3 3 जा 9, तो 3t क्यूब माइनस 9। ठीक है, अचर के नीचे अचर को रखा, इसका काम हुआ खत्म, इसको किया इरेज। ठीक है बेटा, अब देखो ये प्लस है देन किसका आ जाएगा माइनस का, ये माइनस है देन किसका आ जाएगा प्लस का, ये प्लस माइनस है आपस में कैंसिल हो गए, प्लस के 9 है माइनस के 12 है, तो कितने बच गए बेटा माइनस के 3 बच गए इधर, इनको सेम रखो, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t, देखो भाग जाएगा क्या दोबारा टी क्यूब का, नहीं, टी क्यूब तो है बड़ा, टी स्क्वायर है छोटा, छोटा घात आ गई तो बड़ी घात का भाग छोटी घात में नहीं जा सकता, यहाँ देखो घात बड़ी थी तब भाग गया, यहाँ घात बराबर थी तब भी भाग गया, लेकिन यहाँ घात क्या आ गई छोटी, क्योंकि ये तो स्क्वायर में आ गई और ये किस में है क्यूब में, तो घात क्या है बेटा छोटी, तो छोटी घात में बड़ी घात का भाग नहीं जाएगा, इसमें इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास शेषफल, क्या हो गया शेषफल, तो आप क्या लिखोगे बेटा कि आप ऐसे लिखोगे कि g ऑफ t f ऑफ t का एक गुणनखंड नहीं है, फिर से देखिए g ऑफ t f ऑफ t का एक गुणनखंड नहीं है, क्यों नहीं है, तो आप लिखोगे क्योंकि r ऑफ t इज नॉट इक्वल 0, यानी शेषफल है, r ऑफ t x होता है तो x लिख देते हैं, r ऑफ t इज नॉट इक्वल 0, यानी कि जो आपका शेषफल है वो क्या नहीं है बेटा 0 नहीं है, क्या नहीं है 0 नहीं है, अगर शेषफल आपका 0 होता तो g ऑफ t f ऑफ t का एक गुणनखंड होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि r ऑफ t जो रिमाइंडर है जो शेषफल है वो क्या नहीं है 0 नहीं है। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट, इतना समझ में आया, यही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है, बिल्कुल प्रोसेस यही रहेगी, अपन चेक करेंगे कि शेषफल है या नहीं है। देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन g ऑफ x और f ऑफ x, यानी f ऑफ x में डिवाइड करना है किसका g ऑफ x का, अगर शेषफल 0 तो g ऑफ x f ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं है तो g ऑफ x f ऑफ x का गुणनखंड नहीं होगा। देखिए बेटा f ऑफ x है आपके पास कितना x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, चेक अगेन, x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में डिवाइड करना है बेटा आपको किसका, देखिए x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का, किसका करना है बेटा x क्यूब माइनस प्लस 1 का, कीजिए डिवाइड x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, यहां देखिए x क्यूब है, यहां देखिए x पावर 5 है, यहाँ x के मल्टीप्लाई में भी 1, यहाँ x पावर 5 के मल्टीप्लाई में भी 1, तो किसकी कमी, ओनली x स्क्वायर से गुणा करना है, ठीक है, तो गुणा करो x स्क्वायर से, देखिए बेटा x स्क्वायर से x क्यूब को मल्टीप्लाई, ये आप पेंसिल से कर लेना, यहाँ अपनी जैसे ही आप फेड नोटबुक में करो तो इसको पेंसिल से कर लेना और साथ साथ में इरेज करते जाना, x स्क्वायर को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो x पावर 5 माइनस 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x क्यूब इंटू x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, तो ये आ गया x पावर 5 माइनस 3x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक इसका काम खत्म, इसको दो इरेज। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको माइनस करना होता है। लाइन पूरी बना देते हैं क्योंकि इनको भी तो नीचे लाना है ना अपन को। ये प्लस देन माइनस, दिस वन इज प्लस माइनस देन प्लस प्लस देन माइनस। ये देखो प्लस माइनस सेम से कैंसिल हो गए। प्लस के 3x क्यूब और माइनस के 4x क्यूब, तो कितना बच गया, माइनस के x क्यूब। लुक अगेन, सी बेटा 3x क्यूब और माइनस के 4x क्यूब, तो माइनस के x क्यूब बच गए। ठीक है, प्लस के x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर कैंसिल हो गए। नीचे वाला ले, ऊपर वाला नीचे ले आओ डायरेक्ट, 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए x क्यूब है, x क्यूब है, लेकिन यहाँ प्लस का है, यहाँ किसका है, माइनस का। तो माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, सिर्फ माइनस से। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या -1 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है। ठीक है बेटा, -1 को मल्टीप्लाई किया x क्यूब से, तो ये आ गया -x क्यूब। -1 को -3x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस आ गया 3x। -1 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -1। कितना आ गया बेटा, -1। -1 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -1। ठीक है बेटा, देखिए ये आ गया -x क्यूब प्लस x 3x और -1। ठीक है बेटा, ये इसको हटा दो, इसकी अब जरूरत नहीं रहेगी। देखिए हटा दिया आपने, ये साइन चेंज किए, माइनस देन हो गया प्लस। ठीक है, प्लस देन हो गया माइनस, माइनस देन हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गए दोनों। ठीक है, अलग अलग साइन है और प्लस माइनस में सेम सेम है, ये भी प्लस माइनस में सेम सेम है, कैंसिल हो गए। लेकिन ये प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, तो प्लस के बच गए 2, प्लस के बच गए 2। तो शेषफल फिर भी 0 नहीं आया, शेषफल फिर से 0 नहीं आया, तो आप क्या लिखोगे, g ऑफ x f ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि r ऑफ x इज नॉट इक्वल 0। कितना है r ऑफ x, 2 है, 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट आपके पास कंप्लीट। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें आज एक पार्ट करेंगे, आगे के 2 पार्ट या 3 पार्ट जो भी बचे हैं वो नेक्स्ट की क्लास में करेंगे। देखिए ये हो गया आपके तीनों कंप्लीट। ठीक है बेटा, लेकिन निम्न बहुपद के साथ उसके शून्यांक दिए गए हैं। क्या बोला है कि जो बहुपद गिवन है, ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा कई बार एग्जाम में और आया हुआ है, निम्न बहुपद के साथ उसके शून्यांक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, बहुपद दे रखा आपको f ऑफ x और शून्यांक दे रखे हैं √2 और -√2। बहुपद f ऑफ x क्या गिवन है आपको, लिख दीजिए, बहुपद f ऑफ x आपको गिवन है 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसके शून्यांक क्या दे रखे हैं, शून्यांक देखिए क्या दे रखे हैं बेटा, शून्यांक दे रखे हैं आपको √2 व -√2। तो शून्यांक क्या होते हैं बेटा, द्विघात बहुपद के आपके पास अल्फा और बीटा। अल्फा दे रखा है आपको √2 एंड बीटा दे रखा है आपको -√2। क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा क्या होते हैं, दिए गए बहुपद में x के मान।
क्या होते हैं, x के मान। हम x के मान जो आते हैं, जो भी अपन ने द्विघात बहुपद लिया उसमें हमने गुणनखंड विधि लगाई, बीच वाले टर्म को डिवाइड किया, ब्रेक किया और फिर उससे अपन ने दो शून्यांक निकाले थे। स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दो शून्यांक निकाले थे अपन ने उससे, फिर जो शून्यांक थे वो x के मान आए थे। तो एक x के मान को अपन ने अल्फा लिखा था और दूसरे x के मान को क्या लिखा था, बीटा। तो ये हो गया एक x का मान अल्फा √2 और दूसरे x का मान को क्या लिखा था, बीटा -√2। ठीक है, ये लिखा था। अब देखो इस x को 2 को इधर लाओ, x -√2 इज इक्वल 0। ठीक है, एंड ये इधर आएगा तो x +√2 इज इक्वल 0, क्योंकि ये पहले इधर ही था फिर ही तो इधर जाता है ना, अपन इधर कभी तो लेते ना जाने वाला आगे। ठीक है, तो ये आ गया x -√2 इज इक्वल 0 और x +√2 इज इक्वल 0। ये संख्या का गुणा भी 0, ये संख्या का गुणा भी 0। अपन ऐसे लेते थे या तो या फिर, ऐसे ही तो लेते थे। तो इधर वाले को एक को 0 के बराबर लिखो या दूसरे को 0 के बराबर लिखो। तो इसका मतलब इन दोनों का 0 गुणा कभी 0 था, उसी को ही तो अपन ने अलग अलग करके लिखा है। ऐसे अपन पहले लिखते थे और ये लिखा हुआ दिया गया है, तो इसका उल्टा प्रोसेस लेना है, वो अपन सीधा प्रोसेस लेते थे। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा क्या है, 0 है। ये भी 0 है, ये भी 0 है। इट मीन्स इनका गुणा भी कितना होगा, 0 होगा। देखिए x -√2 इंटू x +√2 इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, x -√2 और x +√2 इज इक्वल 0। तो बेटा a - b a + b, फिर से देखो a - b और a + b क्या बनता है बेटा, a² - b²। a - b a + b क्या बनता है बेटा, a² - b²। उसी प्रकार आपको गिवन है x -√2 x +√2 क्या बन जाएगा, x² - √2 का स्क्वायर इज इक्वल 0। ठीक है, तो ये हो गया x² - 2 इज इक्वल 0। इट मीन्स ये 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, तो ये g ऑफ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, g ऑफ x। क्यों होगा बेटा g ऑफ x, f ऑफ x में अगर g ऑफ x का भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। तो ये शून्यांक है, ये इसका क्या है, शून्यांक है। क्या है, शून्यांक है, तभी तो ये बराबर 0 के आ रहा है। ये शून्यांक है तो इसका भाग अगर इसमें देंगे तो शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। फिर से देखो ये इसका शून्यांक है, इसका मतलब अगर इसका भाग इसमें देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। देखो तो g ऑफ x क्या हो गया, x² - 2। कितना आ गया, x² - 2। फिर से देखो एक बार, इसका एक शून्यांक आपको दे रखा है √2, दूसरा शून्यांक दे रखा है -√2। तो आपने ले लिया अल्फा इज इक्वल √2 और बीटा इज इक्वल -√2। अल्फा क्या होता है, अल्फा और बीटा दोनों x के ही तो मान होते हैं, तो x इज इक्वल √2 आ गया, x इज इक्वल -√2। इधर क्या है तो x -√2 इज इक्वल 0, इधर इसको लेके आए तो x +√2 इज इक्वल 0। दोनों 0 के इक्वल आ रहे हैं, इट मींस दोनों का गुणा भी क्या होगा, 0 होगा। x -√2 इंटू x +√2 इज इक्वल कितना आ गया, 0। a - b a + b क्या होता है, a² - b², यानी x² - √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2, तो x² - 2 इज इक्वल हो गया 0। यानी ये क्या हो गया आपके पास, g ऑफ x कितना हो गया, x² 2। अब देखो g ऑफ x का भाग लगाते हैं, x² - 2 का लगाएंगे अपन भाग, किसमें लगाएंगे बेटा, f ऑफ x में। f ऑफ x क्या है, 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 लगा रहे हैं भाग।
ठीक है, देखिए इसका भाग लगाया तो सबसे पहले किससे गुणा करना पड़ेगा, 2x² से, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, ये x² है, ये x² है, तो 2x² से भाग किया। किससे किया, 2x² से। करो 2x पावर 4 माइनस 2 टू जा 4x², तो 2x पावर 4 और 4x²। क्यूब वाला पद पड़ा रहा, क्योंकि क्यूब वाला आया ही नहीं, तो क्यूब वाले को ऐसे कैसे छोड़ दिया अपन ने, ये लो इसको हटा दिया। ठीक है बेटा, इसको हटा दिया। x माइनस 2 को थोड़ा बड़ा लिख देते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, नीचे देखो बीच में क्यूब वाली टर्म बची हुई है, तो इसको सीधा सीधा नीचे, तो माइनस 3x³ और प्लस के 4x² माइनस के 3x², तो प्लस का x² बच गया आपके पास, और आगे वाले को सेम ले आओ, 6x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये x है, ये -3 है, तो एक तो -3 लाना है। क्या लाना है, -3। ये x 1 है पावर और ये x की पावर 3 है, तो 1 लाना है। x की पावर कितना बेटा, 3 है, तो 2 लाना है फिर से आपको x की पावर, x³, सॉरी ये x की पावर 2 था। ठीक है, तो x की पावर 1 लेके आना आपको, कितना लेके आना, 2 तो है, और ये x की पावर 1 लेके आना है। ठीक है, तो ये किससे गुणा होगा, -3x से। किससे गुणा होगा, -3x से, तो ये हो गया -3x³ माइनस माइनस प्लस 4x, कितना हो गया, +4x, 4 नहीं, 3 टू जा 6x, कितना हो गया देखो, 3 टू जा 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -3x³ और प्लस के 6x। इसका काम खत्म, इसको भी यहां से हटा देते हैं, इसको भी यहां से हटा देते हैं। ठीक है बेटा, ये ले लो, माइनस कर दो, ये माइनस देन प्लस हो गया, ये प्लस देन माइनस हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये बच गया आपके पास x², ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और ये बच गया आपके पास 2, कितना आ गया, 2। तो किससे गुणा कर दो, x² माइनस x² माइनस 2 है, किसी से नहीं करना, एक से ही करना है, क्योंकि x² माइनस 2 एकम x² माइनस 2 एक x² माइनस 2, तो ये माइनस और ये प्लस चेंज हो गया, और शेषफल कितना आ गया, 0। शेषफल 0 आ गया, तो ये बात सिद्ध हो गई कि x² माइनस 2 है, वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब देखिए बेटा, 2 शून्यांक तो आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, अधिकतम घात कितनी है इसकी, 4 है, इसका मतलब इस बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, 4। जितनी घात का बहुपद होता है उतने ही क्या होते हैं आपके पास, शून्यांक होते हैं। ठीक है, तो ये कितनी घात का बहुपद है, 4 घात का बहुपद है, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे बेटा आपके पास, 4 होंगे। तो एक बार इधर देख लीजिए, ये थोड़ा सा बचा हुआ इसका पार्ट, देखिए बेटा, इसका बचा हुआ पार्ट अपन इधर कर लेते हैं। अब आपके पास कितना आ गया, भागफल कितना आ गया, 2x² माइनस 3x प्लस 1, कितना आ गया, 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब इससे हमें बचे हुए 2 शून्यांक निकालने हैं, तो इसको किसके बराबर रख दो, 0 के। शून्यांक आएंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, तो इससे 2 शून्यांक निकालें। पहला काम क्या होता है, इन दोनों को गुणा करना, पहला काम क्या होता है अपना, इन दोनों को गुणा करना। देखिए स्टेप वाइज अपन इसको लिखते हैं। देखिए बेटा, पहला स्टेप होता है इन दोनों को गुणा करना। स्टेप फर्स्ट, 2x² को गुणा कर रहे हैं आप 1 से, तो कितना आ गया, 2x², कितना आ गया, 2x²। फिर आप बीच वाली टर्म -3x के ऐसे 2 टुकड़े करो। सेकंड स्टेप है
-3x के ऐसे दो टुकड़े करो जिनको गुणा करने पर कितना आ जाए 2x² और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 3x। तो आप एक तो ले लो माइनस का 2x और एक ले लो माइनस का x। माइनस के 2x में माइनस के x को जोड़ा कितना बच गया माइनस का 3x। माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2x को x से गुणा किया x²। तो आ गया ना -2x और -x को गुणा किया तो माइनस के 2x² प्लस के 2x² आ रहे हैं। तो इसका जो आपके पास स्प्लिटिंग मेथड से बीच वाले टर्म को आपने डिवाइड किया किसमें माइनस के 2x और माइनस के x में। तो देखिए बेटा 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से एक को कॉमन ले लो और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो यहां से कॉमन आ रहा है 2x। ठीक है, 2x कॉमन लिया तो x -1 बच गया अंदर और यहां से कॉमन आ गया -1। कितना बेटा -1। तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये आ गया आपके पास कॉमन। फिर से देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है, इट मींस अपन सही चल रहे हैं। फिर से इसको कॉमन ले लो x -1 को, अंदर आ गया 2x -1 इज इक्वल 0। ठीक है, दो संख्याओं का गुणा 0 हो रहा है, इट मींस उनमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। या तो x -1 इज इक्वल 0 तो x क्या हो जाएगा 1, या फिर 2x -1 इज इक्वल 0 तो x कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस का और अपॉन 2 1/2 हो जाएगा। तो दो शून्यांक तो थे ही आपके पास, एक तो था √2 और दूसरा था -√2 और दो क्या आ गए x के, ये भी तो दो मान आ गए ना। तो दो शून्यांक आपके पास आ गए x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल 1/2। तो आ गए 4 शून्यांक, दो तो इसने दिए थे। ठीक है, दो अपन ने फाइंड आउट कर लिए। अब फिर से देखिए एक बार शॉर्ट में, आपको पूछेगा शून्यांक तो कम से कम 4 शून्यांक वाला ही पूछेगा, मैक्सिमम आपको 4 शून्यांक वाला ही पूछता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो दिए गए हैं शून्यांक उनको x के बराबर रख देना है। किसके बराबर, x के बराबर। फिर पक्षांतरण कर देना तो एक x माइनस में आ जाएगा और एक प्लस में आ जाएगा। दोनों माइनस में भी आ सकते हैं, दोनों प्लस में भी आ सकते हैं। फिर जो भी आए x बराबर 0 वाला आया ना पार्ट, तो दोनों 0 को गुणा कर देना और उनको किसके बराबर रख देना, 0 के बराबर रख देना। फिर जो भी है उसको g ऑफ x बोल के f ऑफ x में जो दिया गया बहुपद है उसमें लगा देना भाग। ठीक है, 101% शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 शेषफल आएगा। अब जो भागफल है उसमें क्या लगा देना, गुणनखंड विधि से बीच वाले पद के गुणनखंड करोगे तो आपके पास वहां से 2x के मान मिलेंगे। ठीक है, वो 2x के मान ही उस बहुपद के क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो दो तो ऑलरेडी दे रखे होते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दो तो ऑलरेडी आपको दिए हुए होंगे, 2x के मान इस गुणनखंड वाली विधि से आपके पास आ जाएंगे। इस प्रकार आपके पास कितने मान आ जाएंगे x के, 4, वो ही x के शून्यांक है। इस पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।